दो अपराधी पकड़े गए हैं, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से पुलिस ने इसे पकड़ा? देखिए 12 मई को लोअर बाजार थाना क्षेत्र में बरनवास हॉस्पिटल के सामने एक लेडी जा रही थी ऑटो से, उसके चैन को छीना गया था अपराधियों के द्वारा। तो 3 अपराधी थे, उसमें से एक अपराधी पकड़ा गया है। और जो सोना इसने जो है एक जेवर गलाने वाले को दिया था, अलंकार ज्वेलर के सामने एक रवि चौरसिया नाम का दुकानदार है, जो ऐसे तो बोर्ड रखे हुआ है कि यहाँ पर जो है नाक कान की छिदाई होती है, पर इस चोरी का सोना खरीदता है। तो उसको इसने दिया था, उसने उस सोने को गला दिया था। वो गला हुआ सोना उतने ही वजन का बरामद भी हो गया है और उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है कि जो छीना गया था उसको गलाया गया है। तो इसमें जो है लोअर बाजार थाना क्षेत्र का अपराधी नौशाद और जो दुकानदार है रवि चौरसिया, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। जो शेष 2 अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के छापेमारी जारी है। जेवर एसोसिएशन से शीघ्र ही एक बैठक करेंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं जिसके चलते पूरा व्यवसाय बदनाम हो रहा है और इसके चलते जो है आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। हम लोग जल्द ही जेवर एसोसिएशन से बैठक करेंगे ताकि इनको कैसे चिन्हित किया जाए और कैसे इन पर लगाम लगाया जाए, उसके लिए फॉर्मेट भी हम लोग डिवाइस किए थे, उसको हम लोग जेवर एसोसिएशन से बैठक के बाद फाइनल करेंगे। थाना क्षेत्र में मोहम्मद अल्फाज नाम का अपराधी है जिसके पास से अवैध हथियार पाया गया और उसके साथ एक गोली और इसका आईफोन पाया गया है। जिसने हथियार जिसे इसने लिया है उसकी भी पहचान हो गई है, हम लोग उसकी भी जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज यह आदमी अपने व्यवसायिक रूप में बैंड पार्टी का मेंबर है ये, लेकिन साइड में जो है इसका क्रिमिनल प्रोक्लिविटी है इसकी। सब पूर्व में कोई मतलब कांड में संलिप्त नहीं, अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। हो सकता है आपराधिक घटनाएं की हो, लेकिन हम लोग की हिस्ट्री में भी नहीं है ये। जस्ट बीते रात्रि 1 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 2 बच्चे को निर्ममता से पत्थर या लोहा से कूच करके मार दिया है। जब घटनास्थल पुलिस पहुंची तो घटनास्थल पे पाई गई, तीनों का शव बरामद किया गया। उसके बाद उसके पति के लिए छापेमारी की गई। लगातार छापेमारी और इंटेलिजेंस कलेक्शन द्वारा इसे पकड़ा गया वहां पर जंगल से, लेकिन इस व्यक्ति ने पकड़े जाने पर अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा कि ये गढ़वा में जो नगर जगह है वहां पर राजमिस्त्री का काम करता था और इसका कहना था कि 10 से 15 हजार रुपये महीना ये कमाता था, लेकिन इसकी पत्नी को ये पैसा कम देता था। इसका कहना है कि हम LIC में इन्वेस्ट किए थे तो उसका प्रीमियम देते थे और घर का खर्च होता था। पत्नी को शक था कि ये अपने कार्यस्थल पर किसी अवैध संबंध में उलझा हुआ है, इसके चलते पैसा नहीं देता है या कम पैसा देता है। इसको लेकर पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़ा झंझट हुआ था और पत्नी ने इस गुस्से में कहा था कि हम तुमको छोड़ देंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो इसी आक्रोश में आकर इसने जो है अपने पत्नी, और इसको लगा कि अगर पत्नी मरेगी तो बच्चों का कस्टडी उसके मैके वालों को, ये ससुराल में रहता था, ससुराल में ही घटना घटी इसकी, तो बच्चे जो है उसे घर वाले रख लेंगे। किसी गुस्से में इसने पत्नी और दोनों बच्चे की हत्या कर दी। बाद में ये एक जो वहां पर खदान है जहां पर पानी था वहां पर कूद भी गया था सुसाइड करने के लिए, लेकिन ये इंजोर्ड तो हुआ लेकिन ये मरा नहीं। फिर होश में आने के बाद ये जंगल में छुप गया था जहां पुलिस ने इसे पकड़ा है। ये मानसिक रोगी है क्या सर, इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया इसने? मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, वैसे पागल नहीं है ये बिल्कुल होशो हवास में है, सारी बात बता रहा है। आक्रोश इसने किया और जिस तरह की घटना किया है तो मेंटली डिस्टर्ब तो कहा ही जा सकता है। रहने वाला खलारी का सर बताया जाए? खलारी का रहने वाला है, ससुराल जो है धमदमिया डूब टोला में था। बच्चे की एज ग्रुप? बच्चे 4 साल 5 साल।